कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका विचार होता है। विचार ही उसे देवता बनाता है और विचार ही उसे अंधकार में गिरा देता है। भारत की भूमि पर 3 ऐसे चरित्र जन्मे जिन्होंने मानवता को दिशा दी। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण व भगवान बुद्ध। तीनों क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तीनों ने धर्म, सत्य, नीति की बातें की। फिर भी आज भीमवादी बुद्ध को मानते हैं और रामकृष्ण को नहीं मानते हैं। क्यों? राम ने कहा धर्म ही सबसे बड़ा नियम है। कृष्ण ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा धर्म कोई ऊपर से आने वाली आज्ञा नहीं, धर्म तो भीतर से जन्म लेने वाला विवेक है। राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार कहे गए हैं। उनका उपदेश था धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। उन्होंने अपने युग की व्यवस्थाओं को बचाया, लेकिन बुद्ध ने उसी व्यवस्था को जड़ से हिला दी। उन्होंने वेदों, यज्ञों और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव से कहा यह धर्म नहीं, अन्याय है। बुद्ध ने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी का जन्म उसे ऊंचा या नीचा नहीं बनाता, केवल उसका कर्म ही उसकी पहचान है। यही वह वाक था जिसने हजारों साल पुरानी दीवारें में दरार डाल दी और यह विचार था जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भीमवाद की नींव रखी, जिस पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भीमवाद की नींव रखी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं उस धर्म को मानूंगा जो मानवता को ऊपर उठाए, ना कि जो मनुष्य को बांट दे। राम और कृष्ण ने न्याय, प्रेम और भक्ति के आदर्श दिए, लेकिन उनका दर्शन ईश्वर पर आधारित था। वहीं बुद्ध ने कहा किसी ईश्वर की प्रतीक्षा मत करो, मनुष्य स्वयं अपना दीपक बने। भीमवादी विचारधाराओं ईश्वरवादी नहीं, मानवतावादी। वह कहती हैं जो विचार मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है वही धर्म है। इसलिए उन्होंने बुद्ध को अपनाया, क्योंकि बुद्ध ने शांति से विद्रोह किया, बिना किसी शस्त्र के, सिर्फ करुणा और तर्क के बल पे। राम ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण ने नीति का बोध कराया, पर बुद्ध ने प्रश्न करने का साहस दिया। भीमवादियों ने बुद्ध को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर का वचन नहीं बल्कि मनुष्य के विवेक को आवाज दी। जब धर्म और तर्क आमने सामने खड़े हों तो बुद्ध दोनों को मिलाकर कहते हैं धर्म वही है जो न्याय से जन्मे और न्याय वही है जो करुणा से दिया जाए।